शुभकामना शुभाशीष के साथ यही कह सकता हूं कि विजय आपकी सुनिश्चित है। आप यहां पे सुनिश्चित जीतेंगी और तमाम लोग आपके केजरीवाल के नेतृत्व में, जिन्होंने केजरीवाल ने इतना काम किया है कि आज पूरे देश विदेश में उनके काम की सिर्फ चर्चा ही नहीं हो रही है, बल्कि उनकी प्रशंसा ही नहीं हो रही है, बल्कि देश विदेश में धूम मची हुई है। और आप अपने देश में भी जगह जगह लोग उसकी कॉपी करना चाह रहे हैं। आज बड़े बड़े लोग हैं जो आज कॉपी कैट बनकर, हालांकि पहले इतना मौका मिला उनको, राजनीति करते रहे, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, मोहल्ला क्लिनिक हो, यानी हमारी महिलाओं के लिए बस यात्रा हो, गरीबों के लिए या महिलाओं के लिए या बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो, ये आज तक किसी ने नहीं किया। हमारे किया तो जिनके कहने पे मैं यहाँ आया हूँ, भारत की सबसे जानदार, सबसे बढ़िया, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन ऑफ सब्सटेंस बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। और उन्हीं के निर्देश पे, आपके आदेश पे, ये हमारे केजरीवाल जी और आतिशी जी के आग्रह पे मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और उपस्थित होकर अपनी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देते हुए चुनावी मैदान में पूरे दमखम, जोश और उत्साह के साथ आम आदमी पार्टी की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनको और भी बड़ी चुनौतियां देती हुई नजर आ रही है। और वहीं देखा जाए तो कांग्रेस भी इस बार पिछले 2 विधानसभा चुनाव के मुकाबले कुछ ज्यादा ही एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। और अब ऐसे में दिल्ली के इस चुनावी अखाड़े में आखिर जीत किसकी होगी, ये तो 5 तारीख को वोटिंग होने के बाद जब रुझान निकल कर आएंगे तो छोटा मोटा अनुमान यहां लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन असली नतीजा 8 तारीख को आएगा, जो कि 8 फरवरी को असली नतीजा यहां पर निकलकर सामने आने वाला है। और देखा जा रहा है इस बार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जहां 40 स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार रखा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी स्टार प्रचारकों के माध्यम से चुनावी मैदान में पूरे दमखम से ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। और इस बीच कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आतिशी सिंह और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री के लिए प्रचार प्रसार करने उतरे टीएमसी के आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। और ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा ने जोरदार यहां जो माहौल बनाया, उसके बाद कहीं ना कहीं देखा गया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता हुआ नजर आया। शत्रुघ्न सिन्हा ने आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी के लिए यहां तारीफों के पुल बांध दिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला बोलते हुए यहां एक नई कवायद शुरू कर दी। और ऐसे में किस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने माहौल बनाया, ये देखिए इस वीडियो में। बहुत जान है, बहुत जान है, सब देख रहा हूं मैं। और अब खामोश। ये हमारे लोग सामने हैं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इस विशाल जनसमूह को संबोधित करने का फिर से एक बार मौका मिला है। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का और आम आदमी पार्टी का, भारत के सबसे मशहूर, सबसे जबरदस्त केजरीवाल जी और उनकी जनरल और दिल्ली की मुख्यमंत्री, हम सबों की लाडली, प्यारी न्यारी, सर्वगुण संपन्न, बहुत ही दमदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार
आतिशी जी की इस सभा में आपको संबोधित करने का मौका मिला। इसके लिए मैं यानी कि आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, आपका अपना बिहारी बाबू, आपका आभार प्रकट करता हूं। क्या हो, बुझाता ना? ठीक बा ना? ठीक भइल ना कि आ गई नहीं जा? बढ़िया लागल ना? ले बलैया हो गई। मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता था कि इस सभा में आतिशी जी पहले बोलें, लेकिन उसके बाद मैं बोलता। लेकिन चूंकि आतिशी जी को बहुत काम करना पड़ा है दिल्ली की राजनीति में, कुचक्र जो कुछ लोगों ने चला उसकी वजह से, और फिर यहाँ पे इतनी सभाएं कर रही हैं कि जाहिर है कि इनकी आवाज में थोड़ी थकान है इस वक्त। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप नहीं, पहले मैं बोल लेता हूं, उसके बाद आप इनसे बात करें। और ऐसे भी ये आतिशी जी की ये प्रचार की सभा नहीं दिख रही है। ये साफ दिख रहा है कि आतिशी जी का विजय समारोह मनाया जा रहा है। यहां पे साफ दिख रहा है। यहां पे ये जोश, ये खुलूस, ये उल्लास, ये एनर्जी जो देख रहा हूं आप लोगों के बीच में, उसके बाद मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी शुभकामना, शुभाशीष के साथ यही कह सकता हूं कि विजय आपकी सुनिश्चित है। आप यहां पे सुनिश्चित जीतेंगी, और तमाम लोग आपके केजरीवाल के नेतृत्व में, जिन्होंने केजरीवाल ने इतना काम किया है कि आज पूरे देश विदेश में उनके काम की सिर्फ चर्चा ही नहीं हो रही है, बल्कि उनकी प्रशंसा ही नहीं हो रही है, बल्कि देश विदेश में धूम मची हुई है। और आप अपने देश में भी जगह जगह लोग उसकी कॉपी करना चाह रहे हैं। आज बड़े बड़े लोग हैं जो आज कॉपी कैट बनकर, हालांकि पहले इतना मौका मिला उनको, राजनीति करते रहे, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, मोहल्ला क्लिनिक हो, यानी हमारी महिलाओं के लिए बस यात्रा हो, गरीबों के लिए या महिलाओं के लिए या बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो, ये आज तक किसी ने नहीं किया। हमारे किया तो जिनके कहने पे मैं यहां आया हूं, भारत की सबसे जानदार, सबसे बढ़िया, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन ऑफ सब्सटेंस, बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। और उन्हीं के निर्देश पे, आपके आदेश पे, ये हमारे केजरीवाल जी और आतिशी जी के आग्रह पे मैं आज यहां उपस्थित हुआ हूं, और उपस्थित होकर अपनी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। यानी सबसे पहले मैं यहां तमाम जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं उन सबको प्रणाम करता हूं। हमारे जितने पार्टीज हमारे खिलाफ लड़ रही हैं, बोल रही हैं, उनको भी मैं बहुत प्यार से मुख्य धारा से जुड़ने का निमंत्रण देता हूं कि जो आम आदमी पार्टी ने किया है और कर रही है उसको आप करें जनहित में। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटकर कॉपी कैट बने तो जो कहें सो करें। आप देखेंगी मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ, किसी भी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के खिलाफ या किसी भी पार्टी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलूंगा। उन सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। सारी पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन चुनाव लड़ें तो लोकतंत्र का, जनता का ख्याल रखते हुए। धन शक्ति आज दिखाई पड़ रही है, लड़ाई जो है वो धन शक्ति और जनशक्ति के बीच में, ये जनशक्ति और धन शक्ति के बीच लड़ाई हो रही है। लेकिन इतना याद रखिएगा, धन शक्ति का इतना ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं आप लोग, अक्सर ये होता है
कि धन शक्ति पे जनशक्ति भारी पड़ती है और आप बहुत भारी पड़ने वाले हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की कालकाजी से प्रत्याशी आतिशी सिंह के लिए चुनावी ताल ठोकते हुए जोरदार हुंकार भरी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को भरे मंच से कड़ी चेतावनी यहां देते हुए नजर आए। और ऐसे में अब देखना यही होगा जिस तरह से इंडिया गठबंधन जोरों शोरों से आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते कांग्रेस एक तरह से अकेली पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के दलों में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। और ऐसे में जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो उसके बाद तमाम इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने यहां आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने और समर्थन करने का ऐलान कर दिया। इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा भी चुनाव प्रचार करने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री आतिशी के लिए चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आए। और जिस तरह से भरी सभा में शत्रुघ्न सिन्हा ने समा बांधा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरा और तमाम विपक्षी पार्टियों पर जो हमला बोला, उससे कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के खेमे में अब सियासी उथल पुथल मचती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर किस तरह से चुनावी माहौल को बनाए रखती है और आम आदमी पार्टी के चुनावी रथ को और जीत का चौका लगने से किस तरह से रोकती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।